ये बात एक ही जगह या एक ही साल के रिकॉर्डिंग नहीं है। ये जिड्डू कृष्णमूर्ति के नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद पर कहे गए अलग अलग विचारों से चुनकर आपके लिए पेश की जा रही है। कृष्णमूर्ति अपने शांत अंदाज में हमसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, युद्ध का कारण क्या है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक। और वो इशारा करते हैं, बिलीफ आइदर इन नेशनलिज्म, इन एन आइडियोलॉजी और इन अ डॉगमा। विश्वास, चाहे वो राष्ट्रवाद में हो, किसी विचारधारा में हो या किसी धार्मिक मान्यता में। कृष्णमूर्ति राष्ट्रवाद को एक बहुत ही खतरनाक चीज मानते हैं। वो कहते हैं, इसकी जड़ में है सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वार्थ। और ये स्वार्थ लोगों को, जातियों को और देशों को बांटता है। ये मन को संकुचित कर देता है, उसे छोटा बना देता है। वो कहते हैं, नेशनलिज्म इज अ फॉल्स गॉड। राष्ट्रवाद एक झूठा भगवान है, लेकिन लाखों लोग इसके लिए बहुत सीरियस हैं। वो अपने देश के नाम पर युद्ध करेंगे, बर्बाद करेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। और इस तरह की सीरियसनेस का फायदा नेता उठाते हैं। हम सोचते हैं कि राष्ट्रवाद हमें सुरक्षा देता है, पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये सच है? वो कहते हैं, वॉर डिस्ट्रॉयज सिक्योरिटी, नेशनलिज्म डिस्ट्रॉयज सिक्योरिटी। युद्ध सुरक्षा को नष्ट करता है, राष्ट्रवाद सुरक्षा को नष्ट करता है। और इस सब के लिए विचार यानी थॉट जिम्मेदार है। राष्ट्रवाद अलगाव की एक प्रक्रिया है, शक्ति की खोज का एक परिणाम है। ये दुनिया में कभी शांति नहीं ला सकता। कृष्णमूर्ति तो यहां तक कहते हैं कि नेशनलिज्म इज अ डिजीज एंड इट कैन नेवर ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड यूनिटी। राष्ट्रवाद एक बीमारी है और इससे कभी विश्व एकता नहीं आ सकती। हम बीमारी से स्वास्थ्य हासिल नहीं कर सकते, हमें पहले बीमारी से मुक्त होना होगा। तो फिर इसका हल क्या है? हल है इस झूठ को देखने में। अगर विचार ने ही सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद को बनाया है, तो इस भ्रम को देखना ही बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तब विचार एक ऐसी अलग दुनिया बनाता है जिसमें राष्ट्रवाद का अस्तित्व ही न हो। इसके लिए हमें अपने ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स, अपने कबायली भावनाओं को, जिन्हें राष्ट्रवाद कहकर महिमा मंडित किया गया है, पूरी तरह से छोड़ना होगा। हमें विचारों से, राष्ट्रवाद से, सारी धार्मिक मान्यताओं से आज़ाद होना होगा, ताकि हम किसी पैटर्न या आइडियोलॉजी के अनुसार नहीं, बल्कि जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार काम कर सकें। सिर्फ तब जब हम समझदारी से खुद को राष्ट्रवाद की भावना से, ईर्ष्या से और शक्ति की प्यास से आज़ाद करते हैं, तभी एक नया सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है। ऐसे ही और विषयों पर शांति से एक साथ एक्सप्लोर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये बातचीत आपको आगे सोचने के लिए प्रेरित करती है, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस खुली जांच का हिस्सा बन सके।